नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी टेट 2026 के महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न जो जीव विज्ञान की शाखाओं से संबंधित है। पहला प्रश्न देखेंगे, वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जेरंटोलॉजी। जेरंटोलॉजी के अंतर्गत हम वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अगला आता है, इसमें दिया है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो हड्डियों को किया जाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। अगला है, इसमें दिया एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी जो है वो मानव विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव विज्ञान एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एवं किसका? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पोलियो बॉटनी जो है ये पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में आते हैं, अगला प्रश्न दिया है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर जाएगा एंटोमोलॉजी। सिक्कों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक का नाम है वो है एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन का है। अब सेरीकल्चर जो है रेशम कीट के पालन है। पीसी जो कल्चर है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। हार्टिकल्चर जो है ये बागवानी के फसल से उत्पादन से संबंधित है। अगला है प्रश्न, देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो अस्थियों का अध्ययन है वो विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका किया जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है वो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो आता है ओरोलॉजी। ओरोलॉजी जो है पर्वतों के लिए है। किसके लिए है? पर्वतों के लिए है। सीरोलॉजी इसमें शरीर के तरल एवं सीरम के पदार्थों का अध्ययन के लिए किया जाता है। आइनकोलॉजी है जो मस्तिष्क या कैंसर या ट्यूमर को पता लगाने के लिए ऑन्कोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दिया है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज जो है वह विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों के जो वैज्ञानिक हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका कहा जाता है
एंटीमोलॉजी। एंटीमोलॉजी को हम कीटों के वैज्ञानिक को अध्ययन को कहते हैं। अगला इसमें दिया है एचिथोलॉजी। एचिथोलॉजी जो है ये मछली उत्पादन से है, मछली उत्पादन से है। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी जो है परजीवी एवं उनके पोषक के साथ संबंधों को प्रदर्शित करती है। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी जो है वो मोलस्का के संग के प्राणी जैसे घोंघा, सीप आदि का अध्ययन के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में अगला प्रश्न आता है, जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी जो है वह अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान के जनक कौन है? कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो यह है हेनरिच एंटन डी बेरी। हेनरिच एंटन डी बेरी कवक विज्ञान के जनक हैं। और इसी क्रम में आते हैं, अगला प्रश्न है, सब्जियों की शाखा, सब्जियों की कृषि किस शाखा के अंतर्गत आती है? या ओलियोकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एनोग्रामी। तो यह किसके अंतर्गत आती है? ओलेरिकल्चर। सब्जियों की जो कृषि है वो ओलोरिकल्चर के अंतर्गत आती है। इसमें दिया है, अगला जो दिया है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर जो है वो फूलों एवं सजावटी पौधों के फूलों के लिए किया जाता है। एनोग्राफी, एनोग्राफी जो है ये फसल एवं मृदा प्रबंधन के लिए अध्ययन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन होता है उसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। इसमें दिया है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी है वो प्राणियों के व्यवहार, प्राणियों के व्यवहारों के लिए प्रयोग किया जाता है। एंटाटॉमी, एंटाटॉमी जो है वो आंतरिक संरचना का अध्ययन के लिए किया जाता है। टैक्सोनॉमी जो प्रयोग होता है या जो जीवों के वर्गीकरण, पहचान, नामकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दिया है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी के वैज्ञानिक को अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। अगला इसमें दिया जो दिया ऑप्शन में पेंथोलॉजी जो है ये चट्टानों से संबंधित है। इकोलॉजी जीव एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध को दर्शाता है। जियोलॉजी जो है पृथ्वी की आंतरिक बाहरी संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तन, उनमें होने वाले परिवर्तन के बीच के अध्ययन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी के जनक कौन है? आनुवंशिकी के जो जनक हैं वह है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है कहा जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स है वह मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो पक्षी है पक्षियों के अध्ययन की जो शाखा है वो ओरिनिथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जिसमें दिया है हेप्टोलॉजी जो है ये उभयचर और सरीसृप के जीवों का अध्ययन किया जाता है। एंथियोलॉजी जो है वह साहित्य कविताओं का अध्ययन किया जाता है। एटोपोलॉजी जो है वो चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसी क्रम में आते हैं, अगला प्रश्न है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक वनस्पति के जो जनक हैं उन्हें कैरोलस लिनियस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीट को पालन को क्या कहते हैं? रेशम के कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिया है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो इसे किसे माना जाता है? श्री रामदेव मिश्रा को माना जाता है। अगला है, सर्प का अध्ययन किस वैज्ञानिक की शाखा के अंतर्गत आता है? यह आता है सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सर्प का अध्ययन किया जाता है। आज हमने देखा कि 20 प्रश्न देखा है और 20 में से आपका कितना सही है आप लोग इसे कमेंट के बताइएगा। और आगामी एग्जाम जो आ रहा है यूपी टेट 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम में बेहद कारगर सिद्ध होगा। थैंक यू।